गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज टू ओपन न्यू डोर्स फॉर गर्ल्स। पीएम। गवर्नमेंट्स पॉलिसी मतलब सरकार की नीति इज टू ओपन खोलेगी न्यू डोर्स नए रास्ते फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि सरकार की नीति लड़कियों के लिए नए रास्ते खोलेगी। हैंड ओवर मतलब सौंपना। हैंड्स ओवर जॉब लेटर्स यानी जॉब लेटर सौंपा टू 51,000 न्यू रिक्रूट्स। 51,000 नए भर्ती होने वाले सदस्यों को जॉब लेटर सौंपा। Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday that the passage of the Women's Reservation Bill in Parliament's new building has heralded a new future for the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऑन ट्यूसडे मंगलवार को दैट की द पैसेज ऑफ द विमेंस रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट्स न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट की नई इमारत में महिलाओं के आरक्षण बिल पारित होने से हैज हेराल्डेड अ न्यू फ्यूचर। हेरल्ड मीन्स होता है शुरुआत करना, ऐलान करना। हैज हेरल्डेड अ न्यू फ्यूचर का मतलब है एक नए भविष्य की शुरुआत हुई है। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में, नई इमारत में महिलाओं के आरक्षण बिल के पास होने से एक नए भविष्य की शुरुआत हुई है फॉर द कंट्री, देश के लिए। असर्टिंग ये दावा करते हुए या फिर जोर देकर कहते हुए दैट की इट इज गवर्नमेंट्स पॉलिसी यह सरकार की नीति है टू ओपन न्यू डोर्स फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए नए दरवाजे खोलना सरकार की नीति है। Addressing a रोजगार मेला after distribution of appointment letters to over 51,000 new employees in different government departments through a virtual event. कह रहे एड्रेसिंग अ रोजगार मेला, एक रोजगार मेला को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ओवर 51,000 न्यू एम्प्लॉयज यानी 51,000 से ज़्यादा नए कर्मचारियों को इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अलग अलग सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद, नियुक्ति पत्र देने के बाद थ्रू अ वर्चुअल इवेंट, एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में 51,000 से ज़्यादा लोगों को, 51,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के बाद एक रोजगार मेला को संबोधित करते हुए मोदी ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। एम्फसाइज मीन्स होता है जोर देना, एम्फसाइज्ड मतलब जोर दिया। मोदी जी ने जोर दिया ऑन ग्रोइंग यूज बढ़ते हुए उपयोग पर, बढ़ते हुए इस्तेमाल पर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के इन गवर्नेंस शासन में, यानी शासन में टेक्नोलॉजी के या तकनीक के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर जोर दिया। The use of technology in government schemes has stopped corruption and reduced complexities and boosted credibility and comfort. The use of technology यानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या टेक्नोलॉजी के उपयोग से इन गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी स्कीमों में, सरकारी योजनाओं में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हैज स्टॉप्ड करप्शन, करप्शन रुक गया है। एंड रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब जटिलताएं, और जटिलताएं कम हो गई। रिड्यूस मीन्स कम होना, रिड्यूस्ड मतलब कम हो गई, पास्ट फॉर्म है। एंड बूस्टेड क्रेडिबिलिटी, बूस्ट मतलब होता है बढ़ना, बूस्टेड मतलब बढ़ गई। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। कंफर्ट मतलब आराम या सुविधा। तो कह रहे हैं कि सरकारी योजना में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से करप्शन रुक गया है और जटिलताएं कम हो गई हैं। एंड बूस्टेड क्रेडिबिलिटी एंड कंफर्ट, और विश्वसनीयता और सुविधा बढ़ गई। ही टोल्ड द न्यू एम्प्लॉयज, उन्होंने नए कर्मचारियों को बताया। ही आस्क्ड देम टू वर्क विद द मोटो ऑफ सिटीजन्स फर्स्ट। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उन लोगों से कहा टू वर्क, काम करने के लिए, विद द मोटो, मोटो मीन्स होता है आदर्श वाक्य, सिटीजन्स फर्स्ट यानी पहले नागरिक, पहले नागरिक का जो नारा है, जो आदर्श वाक्य है, उसके साथ उन लोगों को काम करने के लिए कहा। किसने? प्रधानमंत्री जी ने। एंड डिप्लॉइंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव गवर्नेंस, और गवर्नेंस को यानी शासन को इम्प्रूव करने के लिए यानी सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की बात कही, यानी तैनात करने की बात कही, यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात कही। साइटिंग इट्स यूज इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज मतलब लाभार्थी, ऑफ वेरियस स्कीम्स यानी विभिन्न योजनाओं, बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट्स एंड डिजिटल लॉकर अमंग अदर फील्ड्स, ट्रेन टिकट्स की बुकिंग में और दूसरे क्षेत्रों में डिजिटल लॉकर और विभिन्न सरकारी योजनाओं में जो बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको जो प्रत्यक्ष बेनिफिट पहुंचाने में,
प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे उनको लाभ पहुंचाने में इसके इस्तेमाल की बात करते हुए उन्होंने शासन को सुधारने में टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की बात कही, यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात कही। आगे कह रहे स्पीकिंग अबाउट द जीडीपी ग्रोथ एंड द जंप इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ही सेड अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग मेड। स्पीकिंग अबाउट द जीडीपी ग्रोथ यानी जीडीपी के विकास की बात करते हुए एंड द जंप इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, तो कह रहे हैं उत्पादन और निर्यात में उछाल और जीडीपी में ग्रोथ की बात करते हुए ही सेड उन्होंने कहा अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग मेड। ही सेड उन्होंने कहा अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, तो कह रहे हैं अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट यानी अभूतपूर्व निवेश इन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक बुनियादी ढांचा है, इज बीइंग मेड, उसमें निवेश किया जा रहा है, यानी आधुनिक बुनियादी ढांचे में आधुनिक जो बुनियादी सहूलतें हैं उसमें अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। एंड फील्ड्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी ऐसी एनर्जी जिसको रिन्यू किया जाता है। एंड फील्ड्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, और ऐसे क्षेत्र जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, डिफेंस यानी सुरक्षा, एंड टूरिज्म और पर्यटन जैसे क्षेत्र आर शोविंग दिखा रहे हैं अ न्यू वाइब्रेंसी, एक नई रौनक दिखा रहे हैं, एक नई जीवंतता दिखा रहे हैं। वाइब्रेंसी का मतलब है जीवंतता। Our Atmanirbhar Abhiyan is showing results in areas ranging from mobile phones to aircraft carriers, from corona vaccine to fighter jets, he added. और आत्मनिर्भर अभियान कह रहे हैं हमारा आत्मनिर्भर अभियान इज शोइंग रिजल्ट्स, परिणाम दिखा रहा है, लेकर मोबाइल फोन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक और कोरोना वैक्सीन से लेकर फाइटर जेट्स तक, जो हमारा आत्मनिर्भर अभियान है वो परिणाम दिखा रहा है।